हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को न्यूज़ मिल चुकी होगी सभी लोगों को कि इंडियन रेलवेज ने आपके सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो एग्ज़ाम होती है उसको दोबारा से चालू कर दिया है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन अभी नोटिफाई किया है लोगों को, और ऐसा बोला गया है इनकी तरफ से कि एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्द चालू हो सकते हैं। एग्ज़ाम्स पैटर्न, एग्ज़ाम्स डेट ये लोग बता सकते हैं। तो आप मेन वेबसाइट पर जब आप जाएंगे इंडियन रेलवेज की, कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस मिलेगा, और वहाँ पे आप ENG2 2018 RR131 पे जब आप क्लिक करेंगे, जो कि 6 अगस्त 2021 को पोस्ट किया था इन लोगों ने, और RVE नंबर यहाँ पे दिया है 59/2021, रिस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 7 ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ ऑब्टेन हो जाएगा। पीडीएफ कुछ इस प्रकार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड, RV नंबर 59/2021। ठीक है, 6 अगस्त 2021 को ये आया हुआ है। ठीक है, जनरल मैनेजमेंट के मैनेजर के द्वारा, ऑल जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट्स। सब्जेक्ट क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 7 ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और रेफरेंस नंबर है 2018 और 2019 का। तो जैसा आप जानते हैं कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो कि 2018 में जब जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली थी, तब एक सर्कुलर ऑर्डर ने निकाला था कि आगे से सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि जूनियर इंजीनियर के बाद जैसे जैसे प्रमोशन होता रहेगा उस हिसाब से सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनाए जाएंगे। लेकिन अब इन लोगों ने दोबारा से नोटिस निकाला हुआ है कि बच्चों के हित में रखते हुए कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट हम दोबारा से रिन्यू कर रहे हैं, और उस पे ये लोग बार बार आपके पेपर कराया करेंगे। ठीक है, तो द डिसीजन हैज सिंस हैज बीन रिव्यूड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिज्यूम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन दिस पोस्ट। ओके, तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसको दोबारा से इन्हें रिज्यूम कर दिया है। ठीक है, और सारे जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, रेल भवन जैसे हुआ, ठीक है, भोपाल, न्यू दिल्ली वगैरह, और आपके स्टाफ एसोसिएशन, इन सबको इन लोगों ने, और ऑफिसर्स जो होते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी के, सबको इन लोगों ने नोटिस सर्कुलर जारी कर दिया है। ठीक है, और इस पर बात चल रही है आपके लिए। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पेपर आपके लिए दोबारा हो सकता है। जूनियर इंजीनियर का 2018 में हुआ था, उसी के बाद सर्कुलर ऑर्डर जारी किया था कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पेपर नहीं होगा। उसके बाद इसका जो लास्ट पेपर हुआ था वो 2015 में हुआ था। ठीक है, तो 2015 में मैं बात करूं, 2015 में लगभग आपके 3 दिन पेपर चला था। 1 अगस्त से 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर 2015 को आपको पेपर हुआ था। तो वहां से आप किसी भी साइट पर जाके पेपर को देख सकते हैं किस प्रकार का पेपर इसमें आता है पुराने पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, लगभग अगर हम पेपर की बात करें तो लगभग पेपर के अंदर आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चंस में आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक और टेक्निकल्स के क्वेश्चंस आपके इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, टेक्निकल्स में भी ऐसा होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल पूछ रहा है तो कुछ क्वेश्चंस आपके मैक वगैरह से भी पूछ लेता है, जिससे थोड़ी सी आपको नॉलेज हो। ठीक है, और जैसा कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो है वो लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, और लेवल 7 इसका पे इनकम है, और लगभग मंथली जो इनकम बनती है वो 44,900 आपकी सैलरी बन जाती है। जेई जो है आपकी वो लेवल 6 की है। ठीक है, लेवल 6 की आपकी पोस्ट है। जो आपकी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए आपको बीटेक और बीई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब बीटेक और बीई इसमें एलिजिबल है, डिप्लोमा कैंडिडेट्स इसको नहीं भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जेई की जो पोस्ट है उसमें बीटेक और बीई और साथ ही साथ डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। ठीक है, अब इसी सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो होता है आपका, इसी को प्रमोट करके कहाँ पे बनाते हैं, आपके ऑफिसर्स बनते हैं। ठीक है, ऑफिसर्स आप जानते हैं जैसे कि ग्रुप बी और ग्रुप ए। तो ग्रुप ए का जो ऑफिसर होता है वही आप ईएससी की पोस्ट होती है। जो आईईएस वगैरह जो बनते हैं वो पोस्ट आपकी कौन सी है? ग्रुप ए की। ठीक है, तो जो 2018 में क्लोज किया गया था, अब दोबारा से रिन्यू हो चुका है।
तो इसके पैटर्न डेट अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन आप पुराने पैटर्न के हिसाब से इसको देख सकते हैं किस प्रकार का पेपर आपका आता था, और क्या अब जो न्यू पैटर्न होगा उसको तो ये नोटिफाई करेंगे। अब रेलवे की पोस्ट है, कब आएगी ये तो कुछ कह नहीं सकते, नोटिफाई सून जैसे लिखा हुआ है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी या फिर आरआरबी की जो भी ग्रुप डी की पोस्टें थी, 3-3 साल हो चुके हैं, अभी तक वो पहला ही पेपर कंडक्ट करा पाए हैं एनटीपीसी केस में। तो लोगों की उम्र निकल जाती है, ठीक है। और फिर लोग बोलते हैं कि पोस्ट कब आएगी, पोस्ट कब आएगी। तो 3 साल तो आप खुद ही देख सकते हैं, एनटीपीसी जो एग्जाम हो रहा होगा, ठीक है, अभी खत्म हुआ है पहला जो चरण होता है, ठीक है। अब दूसरा चरण कब स्टार्ट होगा आपको नोटिफाई किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका पेपर कैसा आता था। तो देखिए मैंने एक पीडीएफ खोल रखा है, ठीक है। तो आरआरबी सिकंदराबाद की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, आरआरबी सिकंदराबाद। आप देख सकते हैं इधर साफ साफ लिखा हुआ है, ये लिखा है सीनियर सेक्शन इंजीनियर 1 सितंबर शिफ्ट 3। तो कई सारे पेपर इसमें आपको उपलब्ध होंगे, ठीक है। ये रहा आपका सब्जेक्ट नेम सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ठीक है। डेट आपकी लिखी हुई है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ड्यूरेशन यानी कि 2 आवर्स, टोटल मार्क्स आपको लिखा हुआ है। तो इस पेपर को आप आरआरबी सिकंदराबाद की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ उसमें, तो नीचे कुछ क्वेश्चंस आपके हैं इलेक्ट्रिकल के जो कि स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए इधर से आपके इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इन पेपर की प्रैक्टिस आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं कितने इधर ज्यादा क्वेश्चन टिपिकल नहीं आते हैं, जैसे पोल रिले, इंडक्शन मोटर, सीरीज मोटर, पावर फैक्टर एट रेजोनेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। और एक और पेपर में दिखा देता हूँ, एक ये पेपर भी है, ठीक है। ये भी देख सकते हैं, इसकी डेट देख सकते हैं आप। ये है आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर शिफ्ट 2, 1 सितंबर का शिफ्ट 2 मैंने डाउनलोड किया है। तो इधर भी देख सकते हैं आप कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इधर से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आयरन लॉसेस, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब पेपर मैं सॉल्व तभी कराऊंगा जब टाइम होगा इसके लिए, और जब कुछ इसका आदेश निकल के आता है दोबारा से, ठीक है। तो वैसे तो हम प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। और अगर आपको जल्दी से पेपर देखना है तो आरआरबी सिकंदराबाद की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, नहीं तो आप अगर आप लिख देंगे गूगल पे आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड, तो वहां पर आपका अपने आप ही नोट पेपर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उनको आप डाउनलोड कर लेना, इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस लगा लेना। अब इसमें थोड़ा डाउट है कि मैकेनिकल के क्वेश्चंस क्यों दिए हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे कि ऐसा आपका जब सिलेबस निकलेगा, ठीक है। तो करते रहिए तैयारी। थैंक यू।